आज थोड़ी बहुत दिवाली की तैयारी हो रही है यहाँ। पहले से भी कुछ हुक्स लगे हुए थे तो हम कोशिश कर रहे हैं वहीं पे लगाएं। मतलब हम तो नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ कुछ, बस मैं बता रही हूँ। और अनिमेश कर रहा है। सो गाइस देखिए, बस दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार मैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं कर रही हूँ। थोड़ा बहुत बस बैठ के ही सामान दे रही हूँ अनिमेश को और टेप वगैरह काट के दे रही हूँ। बाकी नब और अनिमेश मिल के ही कर रहे हैं। नब भी नीचे से चीज़ें उठा के देता है डैडी को और अनिमेश कर रहे हैं। तो कल तो लगा दिया था इतना, और ये और आज इधर लगाया। एक्चुअली जो लाइट्स हमारे पास पहले से थी ना वही अनिमेश ने यूज़ किया है, ये वाली। ये आपने देखा होगा 2 साल पहले जब हम दिवाली में यहाँ पे थे तो हमने लगाया था ये। तो फिर जब लाइट्स है ही तो बेकार में फिर क्यों लेके आएगा, अगर ख़राब हो जाते नहीं जलते तो लेके भी आते, इनको फेंकना क्यों है। तो वही हमने फिर से लगा दिया। और वैसे भी 2 साल पहले हमने लगाया था। फिर पिछले साल तो दिवाली में हम लोग घर चले गए थे वहाँ दरभंगा, तो इधर अब वाइट पूरा नहीं हो पाया, इधर कम हो गया, तो इधर कलरफुल जो हमारे पास थे वो लगा दिया। थोड़ा वही सब कर कुछ चीज़ें लेके आए हैं अनिमेश, जैसे थोड़े बहुत लाइट्स। अभी मैं तो जा नहीं रही हूँ, अनिमेश ही जाते हैं मार्केट वगैरह, तो थोड़े लाइट्स लेके आया है। कुछ चीज़ें और लेके आए, जैसे वो वहाँ पे आपने पिछली बार देखा होगा लकड़ी का, पिछली नहीं 2 साल पहले लकड़ी का ऐसे लगा के वो डाला हुआ था जो मिलता है डे टू डे में, तो ख़राब हो गया था। तो इस बार वॉल पे वैसा कुछ लगा दिया। अब ये वाला वॉल थोड़ा ख़राब दिख रहा है। 2 साल पहले मैंने यहाँ पे कुछ चिपका दिया था वो डबल साइडेड टेप से, तो ये गंदा दिख, वैसे भी वॉल बहुत गंदा हो गया। हमसे एक गलती हो गई कि जब ये पेंट के लिए हमने डाला था तो बाहर का नहीं डाला था, बहुत गंदा दिखता है मतलब ऐसे दिन में। तो यहाँ के लिए भी अभी जाके अनिमेश लेके आया है वैसा सेम कलर नहीं मिला, सारे बिक गए थे, लाइट कलर का मिला है। तो एक यहाँ के लिए और एक इधर के लिए लाया है, तो वही लगा रहे हैं अभी। बाकी बहुत जगह पे तो लग चुके हैं लाइट्स वगैरह, और हम खुद से लगा सकते हैं इसलिए लगा लेते हैं। मतलब इतना ऊंचा नहीं है, ये देखिए। और बहुत सारे तो पहले से हुक्स लगे हुए थे, जो 2 साल पहले के हुक्स लगे हुए थे। आप देखिए, आपको दिखाती हूँ, देखिए जैसे वो सब ना काला हो गया आसपास, लेकिन है वो देखिए वो तो हुक्स लगे हुए थे बहुत सारे। तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। और कुछ गिर गए थे तो वहाँ पे लगा रहे थे अनिमेश, और टेप काट के नब दे रहा था। तो नब भी सारा काम कर रहा है, डैडी का हेल्प कर रहा है। और हम अपना ऐसे इलेक्ट्रिशियन का खर्चा बचा लेते, लगा लेते, क्योंकि इतना ऊंचा नहीं है तो लग जाता है। और टेप लगे हुए थे हुक्स वगैरह, तो आसान और काम आसान हो गया। उस पैसे से हम ये एक्सटेंशन वाले ये ले आते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको ये काटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके लाइट से ऐसे कट गए तो वो मुझे बहुत गंदा दिखता है, वो जो तार वगैरह दिखते हैं। इस पर तो कुछ भी रख देंगे, ग्रीन वाले जो गार्लैंड्स होते हैं, तो अच्छा मतलब वो ठीक दिखता है और ये बाद में भी यूज़ हो जाता है। तो ये ले आते हैं ना, तो अगर काटते हैं ना इसका प्लग काट के फिर वो जो वायर वगैरह जोड़ते हैं तो उसमें ना लाइट्स अगले बार ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ये मैंने देखा है। तो देखिए अभी अनिमेश यहाँ लगा रहे हैं। जैसे ये 2 लाइट्स अनिमेश लेके आए थे, मतलब यही मार्केट जा रहे हैं, इनको जो चीज़ें पसंद आ रही है अपने हिसाब से सजा रहे हैं ला के। तो इनको जो अच्छा लग रहा है ला के लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को सजाना तो इनको पता है कि कैसे क्या सजाना है। ये देखिए निया यहाँ साफ सफाई कर रही है। अब मम्मी को काम करने की क्या ज़रूरत है, बेटी काम कर रही है, बेटा काम कर रहा है सुन के और एक्टिव हो गया। और हस्बैंड काम कर रहे हैं। मुझे मेन अंदर की तैयारी करनी पड़ेगी, बट अभी मेरी तबीयत ख़राब है तो चलो इसका फ़ायदा मिला मुझे। इसको भी साफ कर दो। ये अरे को साफ। इस बार सिलेंडर को सिंड्रेला बनाना है कि नहीं 2 साल पहले बनाए थे, याद है? यस, अब ठीक है ये। हाँ, ये पता नहीं इसका लाइट, मतलब लाइट वाला अच्छा, वो आपको डार्क नहीं मिला, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सब काम में लगे हुए हैं वाह। नब उसको डायरेक्शन दे रहा है, ये करो वो करो दूसरा बेड पैक ले ली। वो बेड पैक मुझे दे दो। ले लो। देखिए निया कितना काम कर रही है, और उधर नब भी कर रहा है, पूरा क्लीन करने में लग गए दोनों। दिवाली की सफाई तो मेरी हो गई,
यही दोनों करेंगे अभी। ग्लास साफ कर रही उधर जाके, कभी इधर कभी उधर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली वॉल बहुत गंदी है। अभी तो रात में इतना पता नहीं चल रहा है बट बहुत गंदी। तो अनिमेश अभी पहले तो एक वो लेके आए थे, वो डार्क कलर की, फिर बाद में मिला नहीं जब शाम में गया तो ये लाइट वाली लेके आए। और मुझे तो यही ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये 2 लेके आए। तो एक इधर लगा दिया, इधर एक ऐसा ये कर्व है ना, तो बीच से इसको ऐसे खोला है, तो आधा इधर लगा रहे हैं आधा इधर लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। फिर मुझे देख रही थी तो मैं इधर उधर चली गई। सुबह के 10:30 बज रहे, जा रही हूँ हॉस्पिटल। पेट वाले इशू के लिए नहीं जा रही हूँ, वो तो मेरी 30 को अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से मिलना है। और अभी मैं नी के लिए जा रही हूँ। तो नी में भी पेन है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे वॉक करना है बट नहीं हो पा रहा है। और 2 दिन से थोड़ा चेस्ट पेन और हार्टबर्न वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी भी हाथ में पैकेट लेके जा रही हूँ क्योंकि वॉमिट हो गया ऐसा लग रहा है, पूरे गले में वो चीज़ आ रही है। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बट वो तो अभी रहेगा, सब बोल रहे हैं अभी रहेगा वो है। और नी भी दिखा के आती हूँ, फिर से देखती हूँ क्या होता है। तो बस यही है। और आप लोगों की दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तो पता नहीं इस बार क्या होगा नहीं होगा, जो है जैसे ऐसे ही करेंगे, जितना कुछ है उसी में। मैं तो नहीं निकल पा रही हूँ, जो चीज़ें यही लेके आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। आ नहीं रहा। सो गाइज हमारी बालकनी सज के, तो गाइज फाइनली हमारी बालकनी सज चुकी है। जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई थी उसके नेक्स्ट डे से अनिमेश ने स्टार्ट कर दिया था। और मैं तो कुछ भी हेल्प उस दिन नहीं कर पा रही थी। फिर बाद में धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे बोला था चलने के लिए, तो फिर भी नहीं हो पा रहा था। बट थोड़ा बहुत मैं कर पा रही थी, टेप वगैरह काट के दे रही थी, तो हो जा रहा था। तो ये देखिए इस तरह से अभी सजाया है। यहाँ पे पिछली बार हमने कुछ और लगाया था तो वो ख़राब हो गया था, बहुत दिन तक छोड़ दिया था। इस बार अनिमेश ये लेके आया, ये लगा दिया। इधर देखिए थोड़े बहुत आपको ये तार वगैरह विजिबल दिखेंगे, क्योंकि हमने खुद से कनेक्शन किया है। इलेक्ट्रिशियन बुला के हम नहीं कराते, हमें खुद से करना अच्छा लगता है। और दूसरी बात है, वो जब करते हैं ना तो मैंने आपको जैसा कि बताया वो काट देते हैं, मतलब एक कनेक्शन करने के लिए सबके प्लग्स वगैरह काट देते हैं। तो उतने में हम एक्सटेंशन कॉर्ड ले आते हैं और तब वो हमें यूज़ हो जाता है हर बार। तो कुछ इस तरह से इस बार सजाया है। ये बहुत सारे थे मेरे पास, इतना तो मैं इसको डेकोरेशन में यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो यहाँ दे दिया और इस पे लाइट्स भी लगा दिए। और बाकी इस तरफ भी ऐसा डाल दिया है, इस तरफ भी ऐसा लगाया है। और अनिमेश गए थे डे टू डे तो उनको ये वाली लाइट्स दिखी तो उन्होंने ये ले लिया, और ये उन्होंने दूसरे शॉप से लिया है। वो छोटे छोटे लाइट्स मेरे पास पहले से, तो वो मैं 2 साल पहले लेके आई थी, तो 2 थे तो एक ही लगाया मैंने, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। दूसरी लगाने की जगह नहीं, अभी कितना ही ज़्यादा लगाऊँ। वैसे उधर लगा सकते थे बट अभी लगाया नहीं है। तो ये और ये 2 लाइट्स अनिमेश लेके आए थे। बाकी ये सब तो मैंने लगाया था तो उसको वैसे ही रहने दिया है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह। तो हमारी बालकनी कुछ इस तरह की दिख रही है अभी। ये देखिए यहाँ पे पहले से 5 हुक्स लगाए हुए थे तो मैंने नहीं निकाला। यहाँ पे मैंने एक पहले मतलब पिछले 2 साल पहले ना लाइट्स दूसरे वाले लगाए थे, वो ख़राब हो गया एक्चुअली, मेरे से ही टूट गई। उसको बहुत उलझ गए थे ठीक करने में, तो मैंने हुक हटाया नहीं, उसमें यही डाल दिया, ऐसा कुछ लगा दिया। फेस्टिवल है, सब कुछ अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत तो फेस्टिव वाइब आनी चाहिए, इसलिए लगा दिया। ये सब भी 2 साल पहले लेके आए थे तो बहुत सारे हमने ले लिया था वेस्ट जोन से, तो ये सब का यूज़ कर लिया। अब इसको अच्छा लगता है, कलरफुल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें मैं बार बार यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। जो चीज़ें मैंने बहुत पहले से ख़रीद लिया है और ज़्यादा है मेरे पास, तो मैं इसको क्यों फेंकूँ, मैं यूज़ करूँगी उनको बार बार। और अच्छे भी लगते हैं क्योंकि फेस्टिवल्स में कलरफुल चीज़ें लगाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए। तो बालकनी कुछ इस टाइप की दिख रही है, ये देखिए। और सिलेंडर में आपने पहले देखा था कि हमने क्या लगाया था, मैंने पिछली बार ऐसे पिंक कलर से उसको रैप कर दिया था। इस बार साटन वाली एक क्लॉथ थी मेरे पास मरून कलर की, तो वो लगा दिया। ये देखिए बस।
पिछले 2 साल पहले भी ऐसे आर्टिफिशियल क्रीपर लगाया था। ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आने की ज़रूरत पड़ गई कि ये तार वगैरह छिपाने के लिए ना नीचे भी रखना था, तो जो पहले लगाया था उसको नीचे रख दिया है और अभी अनिमेश कुछ लेके आए थे तो वो ऊपर में लगा दिया, क्योंकि ओरिजिनल फ्लावर्स वगैरह मैं लगाती हूँ फिर वो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाते, सूख जाती। इतने फ्लावर्स वगैरह लेके आए थे, अगर हम छुट्टी में जाते हैं इंडिया या कुछ होता है तो फिर कोई देख रेख करने वाले होते नहीं, फिर सब ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब बार बार यूज़ भी कर सकते हैं कि इतना मेंटेन मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी खुद की तबीयत भी ख़राब रहती है, इसीलिए ये ठीक है अभी लगा दिया, फिर निकाल के रख दो, फिर बाद में इसको वॉश कर दो, फिर नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लो तो ठीक रहता है। गुड इवनिंग गाइस। तो मैं नीचे खड़ा हूँ अपनी बिल्डिंग के, और ये जो ऊपर का घर दिख रहा है वो हमारा घर है। मैंने श्वेता को बोला कि चलो मैं रिकॉर्ड करके लाता हूँ, देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो मैंने थोड़ा जूम किया है, देख सकते हैं ये बिल्डिंग है और ये काफ़ी सारी इधर जो सजावटें हैं वो दिख रही है दीपावली की। और वो एट द टॉप इन द कॉर्नर ये जो है ये हम लोगों के द्वारा सजाया हुआ है। ऐसे कैमरे पे खिल के नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो मैंने और जूम कर दिया, आप जूम करके भी देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा है। और मुझे ये अच्छा दिख रहा है। इस साइड येलो लाइट है और इस साइड वाइट लाइट है विथ ग्रीन लीव्स कॉम्बिनेशन। मुझे अच्छा दिख रहा है, आप लोगों को मालूम नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा दूर किया और ये थोड़ा सा और दूर किया। अब इसमें बिल्डिंग की बाकी बालकनीज़ भी आ गई। तो ये बिल्डिंग का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है, यही नीचे ग्रॉसरी। पहले हम इसी बिल्डिंग में रहते थे आज से 3.5 साल पहले, और यहाँ पे भी सज गई है, अच्छी दिख रही है। ये भी बहुत जगह अब तो सज गई है और स्ट्रीट जो है वो काफ़ी सुंदर दिखती है सजने के बाद। मैं एक्चुअली वॉक कर रहा हूँ, मुझे जहाँ जहाँ थोड़ी भी अच्छी सजावट दिख रही है तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बाहर के लोग भी देखें कि दुबई में कैसे दिवाली मनती है, पूरी दुबई सजती है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये नई बिल्डिंग है और ये नई बिल्डिंग में भी अच्छी सजावट है। ये भी मुझे एक अच्छी सजावट दिख रही है, तो मुझे जहाँ जहाँ अच्छी सजावट दिखती है मैं रुक जाता हूँ और थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ। ये जो स्ट्रीट है ये काफ़ी अच्छी दिखती है और ये सच में एकदम ज़बरदस्त है। मतलब हर फ्लैट की बालकनी जो है वो सजी हुई है और काफ़ी यूनिक तरीके से सजाई हुई है। सो दुबई की दिवाली भी एकदम ज़बरदस्त होती है। बुर्ज खलीफा पर भी हैप्पी दिवाली लिखी जाती है, सोचिए। ये स्ट्रीट जो है ये ज़बरदस्त दिख रही है। मुझे सबसे अच्छी यही स्ट्रीट लगती है। यहाँ भी काफ़ी अच्छी सजावट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए गोल्डन सैंड वाले काफ़ी अच्छे से सजाते हैं और नहीं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सजावट बाकी है, नहीं तो यहाँ पे पूरी भरी रहती है। तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में और लाइट्स लगेंगे। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है मैं रुक रहा हूँ, ले रहा हूँ। ये मीना बाज़ार की ख़ास बात है, यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा रहती है। तो
अभी जस्ट अगर आप देखेंगे तो दूर दूर तक है। और ये एक मैं इसलिए मना करता हूँ श्वेता को यहाँ आने के लिए, और वो रही रंगोली, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये जो शॉप है यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स मिल रही है और काफ़ी सुंदर दिख रही है ये। मैं यहाँ वॉक करते करते आया था तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग कर लूँ। और इसका ये अडेप्टर ये सब कंप्लीट मिलेगा। मैं वॉक करते करते मंदिर भी आ गया। श्वेता ने कुछ सामान बोला था लेने के लिए, इसीलिए तो मंदिर जो है वो काफ़ी मतलब खाली दिख रही है, भीड़ भाड़ नहीं है। मंदिर आने के बाद एक अलग ही शांति मिलती है। कुछ सामान लेना है तो इसीलिए जस्ट मैं जा रहा हूँ सामान लेने। चलिए अभी आपसे मिल रही हूँ। दो या 3 दिन पहले वीडियो शुरू किया था जब डेकोरेशन चल रही थी बालकनी की। बालकनी पूरा सज चुका है और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास जब जा रही अपने नी के लिए तो आपसे बात हुई तो उसके बाद बात नहीं हो पाई। फिर आपको बालकनी दिखाया कि बालकनी हमने कैसे सजाया है। और उसके बाद अनिमेश गए थे कुछ सारी चीजें लाने, हालांकि सामान तो नहीं मिला। कुछ लाइट्स खराब हो गए मेरे, जो मैं गेट पे लगाती थी बैटरी वाली, तो वो लेना था। तो वो बहुत महंगे मिल रहे हैं मीना बाजार में और डे टू डे में अब स्टॉक ही खत्म हो चुका है। तो वो है, तो वो लाने गए थे, कुछ चीजें मिला नहीं वो सब। मतलब अनिमेश वहाँ के डेकोरेशन वगैरह की फोटो वीडियोस लेते हुए आए थे कैसे सजा हुआ है। यही है दिवाली की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। मेरी तो बस अभी इस बार थोड़ी कहते हैं ना कम नहीं बोलूंगी, बस फिर भी जितना होना है वो तो कर रहे हैं। हाँ, तबीयत को ध्यान में रखते हुए कर रही हूँ। डेकोरेशन वगैरह का जो भी बालकनी में काम है वो सब अनिमेश ने किया है और नब ने हेल्प किया है। नब फिर स्कूल जाता है या फिर क्लासेस वगैरह के लिए जाता है तो फिर मैं ही करती हूँ। 1-2 दिन मैंने शुरू में नहीं किया, फिर बाद में मुझे करना ही पड़ा क्योंकि तो बिना मेरे हेल्प के वो नहीं हो सकता था। मतलब वो थोड़े दिन तक 1-2 दिन तक रहा, फिर अनिमेश बोलते थे ना ये दो वो दो। वो सारी चीज़ें मुझे ही पता थी कहाँ क्या रखा हुआ। वो बस उनको बताओ तो वो कर देंगे, बट चीज़ें निकालना करना वो उनसे नहीं होता है। तो फिर मैंने जितना हुआ उतना किया। बहुत ज़्यादा एग्जर्शन खुद को नहीं दे के किया, मतलब खड़े खड़े टेप काट के देना, चीज़ें बता देना, वैसे ही हिसाब से तो हो गया। अभी डेकोरेशन बालकनी का हो गया, घर का कुछ भी नहीं हुआ है। और जो क्लीनर आती है उससे घर की क्लीनिंग वगैरह करवा रही हूँ। और यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे, ये रखा हुआ जो हम हमारे फ्रेंड्स को गिफ्ट हैम्पर बना के देते हैं दिवाली में, तो उसके लिए रखा। आपने मुझे देखा होगा पिछले साल भी, पिछले साल भी, कि मैं थोड़ा अलग टाइप से सोच के गिफ्ट हैम्पर तैयार करती हूँ। ड्राई फ्रूट का बॉक्स मार्केट में मिलता है, आप बना बनाया वो भी ला के दे सकते हो, या फिर जो बॉक्स खाली मिलते हैं उसमें भी ड्राई फ्रूट्स भर के दे सकते हो। बट वो मुझे लगता है कि उसमें पर्सनल टच ऐसा नहीं आता है। अगर दिमाग से सोचो कि ये भी ऐड करना वो भी ऐड करना, जरूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी अगर आप बहुत प्यार से खरीदते हो, शौक से खरीदते हो और टाइम दे के खरीदते हो, तो सोच के मतलब तो अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है हर बार कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना। तो 2 टाइम्स आपने देखा होगा, एक बार तो मैंने ऐसे मतलब बड़े प्लेट में अलग अलग से सारी चीजें रख के बनाया था गिफ्ट हैम्पर, और दूसरी बार मैंने एक बास्केट में बनाया था। ये वाली बास्केट थी और भी सारा सामान था, इसके नीचे भी एक बाउल सेट था, तो उस तरह से मैंने बनाया था। इस बार मैंने थोड़ा अलग सोचा है। मार्केट जाने का टाइम मुझे नहीं मिला, मैं एक ही दिन गई थी, जिस दिन मेरी सर्जरी थी उसके 2 दिन पहले। उस दिन भी जहाँ मैं गई थी जिस मार्केट में, कुछ भी वहां पे नहीं था, एकदम पुराना सामान था और बहुत ज्यादा रेट्स थे।
तो मैं डे टू डे तो एक बार भी नहीं गई हूँ दिवाली की चीजें देखने, जबकि डे टू डे घर के इतना पास है। बट अनिमेषी जाते वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो अनिमेषी जाते हैं और फोटो भेजते हैं या फिर वो सामान खुद से लेके आते हैं अपने मन से। तो मैं तो नहीं गई। हाँ, उस मार्केट गई थी क्योंकि गाड़ी से जाना था, बट कुछ भी वहां पे नहीं था, तो कुछ नहीं लिया। जो भी चीजें आप देख रहे हो या तो वो अनिमेष लेके आया या फिर मैंने ऑनलाइन मंगाया है इस बार। तो इस तरह से दिमाग में जो सारी चीजें आई कि इस बार ये डालते हैं, कुछ अलग सोचा है इस बार। तो चीजें तो खाने पीने की वही रहेगी, बट थोड़ा सामान अलग है जो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार किस तरह से तैयार करते हैं। और मुझे पता है क्या, बहुत खुशी मिलती है। ये अलग बात है कि अभी सर्जरी हुई है और ठीक है, अभी एक वीक तो हो गया, तो अभी धीरे धीरे चीजें थोड़ी ठीक हो रही है। और अगर मैं बेड पे पड़ी रहूंगी, दिन भर सोचती रहूंगी, तो और बीमार फील होता है। थोड़ा आप चीजों में इन्वॉल्व रहो, थोड़ा दिमाग हटाओ ना, तो अच्छा लगता है, इतना ध्यान नहीं जाता है। नहीं तो फिर ध्यान जाने लगता है, बहुत सारी चीजें फिर दिमाग में आने लगती है। इसलिए इस टाइम में कम से कम मौका तो मिल रहा है बिजी रहने का। फिजिकली मैं इतना एक्टिव नहीं हो रह रही हूँ, बट ठीक है, बैठ के ही सारी चीजें कर रही हूँ तो हो जा रहा है, तो अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सारी चीजें करती हूँ और खुशी भी मिलती है। सबसे बड़ी चीज है, जो चीज करने से आपको खुशी मिलती है वो चीज करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या रखने वाली हूँ इस बार मैं, जो दिवाली के लिए गिफ्ट बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स के लिए, तो उसमें तो चलिए फिर दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, हैप्पी दिवाली लिखे हुए बैग्स मैंने मंगाए हैं, क्योंकि मेरा इस बार ये था कि मुझे इसी में देना है, इस टाइप का कुछ हो जिसमें हैप्पी दिवाली लिखा हुआ हो। तो ये 2 अलग अलग टाइप के हैं। एक्चुअली साइज़ थोड़ा मुझे लग रहा है छोटा है, बट ठीक है, जो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक मंगाया, तो इसमें सब कुछ रखूँगी और इसके अंदर जो सारी चीज़ें जाएगी वो आपको दिखा देती हूँ। एक ये मुखवास का पैकेट डालेंगे, एक मुखवास का पैकेट डालेंगे, कैंडीज़ का एक पैकेट डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स डालेंगे एक सब में। और ये 4 अलग अलग टाइप के ना ऐसे ये टी लाइट कैंडल्स हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब पैक बंद है तब भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये चारों डालूंगी मैं, तो ये किसी चीज़ में रख के डालूंगी, आपको दिखाती हूँ अभी। और उसके साथ सबके अंदर मैंने पहले भी देखा होगा, हर बार कुछ मैं नमकीन सब मैं कुछ ज़रूर डालती हूँ। तो ये डालूंगी एक पीनट्स, एक भुजिया का पैकेट डालूंगी और इसके साथ ही इसमें मैं इस तरह का चॉकलेट का पैक बनाया है, ये एक डाल दूंगी। इस बार मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी कि मैं सारे पैकेट में ना कुछ ऐसा दूँ। ये बहुत ही क्यूट सा इंसेंस होल्डर मंगाया है, इसके अंदर ऐसे छेद बने हुए हैं, तो ऐसे इंसेंस डाल के जला सकते हैं ऐसे, तो यहाँ से धुआं निकलेगा, फ्रेग्रेंस आएगी। तो ये मैं सारे पैकेट में एक डालने वाली हूँ। सारे पैकेट में इसके साथ एक टी लाइट कैंडल होल्डर डालने वाली हूँ, ये जाएगा सब में। और साथ में वही 4 कैंडल्स जाएंगे अलग अलग फ्लेवर्स वाले। और ये मंगाया है, तो ये क्या दिखाती हूँ, ये भी इंसेंस बर्नर ही है, तो अगरबत्ती इसमें डाल के जला सकते हैं। क्या होता है ना, हमारी जो अगरबत्ती होती है वो उसकी ऐसे लंबी रहती है ना, वो नीचे डालने वाली, तो उसको तोड़ के ऐसे डाल सकते हैं। तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ, मैं तोड़ूंगी नहीं अभी, बट वैसे डालने पर वो सीधी खड़ी होती है। ये इंसेंस होल्डर में अगरबत्ती जला सकते हैं। तो सारे पैकेट्स में जो इंसेंस होल्डर डाल रही हूँ तो उसके साथ इंसेंस तो होनी ही चाहिए। तो इंसेंस कौन है, में स्वीट्स में सारे बॉक्सेस में एक ये सोन पापड़ी का बॉक्स जाएगा और साथ में सारे पैकेट में एक शुभ लाभ डालूंगी, तो ये जाएगा। सब में इंसेंस कौन है, ये देखिए कलरफुल है, क्योंकि दिवाली है तो मैंने सब में कलरफुल ही रखा है। ये देखिए मिक्स्ड है, एक्चुअली मिक्स्ड कलर के हैं सारे में, वही है। और ये ऐसे बैग्स लाए हैं ड्राई फ्रूट्स वाले पैकेट से, वो रखने के लिए। और कैंडल्स भी रखेंगे इसमें, या फिर मैं कैंडल्स कुछ और सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या होगा। मैंने पिछली बार भी मुझे देखा होगा 4 के सेट का मैंने बाउल सेट दिया था सारे दिवाली हैम्पर में, तो इस बार मैं ये 3 के सेट का लेके आई हूँ स्नैक्स वगैरह के लिए, छोटे छोटे से 3 के सेट वाला जो है। तो ये मैं सब में डालूंगी, अलग अलग शेप का है, कोई एप्पल शेप का है, कोई ऐसे है, कोई हर शेप का है ऐसा। इंसेंस स्टिक्स होल्डर रखा है, तो अगरबत्तियाँ भी तो होनी ही चाहिए, तो ये है अलग अलग फ्लेवर के कलरफुल अगरबत्तियाँ हैं, तो एक पैकेट सब में डालूंगी। लेवेंडर, रोज़, सैंडलवुड, उद, अलग अलग फ्लेवर के हैं ये। तो दिवाली है इसलिए मैंने कोशिश किया सारी चीज़ें कलरफुल रखने की, तो ये भी मैंने ऐसे कलरफुल ही मंगाया। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार, मैंने सोचा ये डालूंगी, तो ये वार्म दिवाली विशेज़ वाले ऐसे बोर्ड है, मतलब ऐसे स्टैंड टाइप का बना हुआ है, कुछ इस टाइप का, ये देखिए। तो ये मैं सब में डालने वाली हूँ एक। दिवाली है तो वार्म दिवाली विशेज़ वाले ये तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए ये मैंने सोचा था इस बार कि ये डालूंगी। तो ये सारे पैकेट्स में रखने के लिए एक मंगाया है।
तो यही सारा सामान है जो इस बार के दिवाली हैम्पर में जाने वाली है हमारे फ्रेंड्स के लिए। पर्सनल टच के साथ तैयार करूँगी, मुझे बहुत खुशी होती है सच में। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, अभी इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और मैं अभी इसको तैयार करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कैंडल होल्डर्स है ना, इसमें एक एक कैंडल तो डाल रही हूँ, साथ में पीछे इसके पैक में ही 3 अलग फ्लेवर वाले जो कैंडल्स है वो सब ऐसे डाल के ऐसे पैक कर दिया है इसको। मैंने एक पैक कर लिया है। मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ड्राई फ्रूट्स वाले पैकेट हैं काजू और बादाम वाले, इसको ऐसे एक बैग में रख रही हूँ। तो दोनों को एक साथ रख दिया और एक दूसरे पैकेट में ये और ये दोनों एक साथ रखूँगी। इसको ऐसे पैक कर दिया और अब मैं बैग तैयार कर लेती हूँ। तो ये बैग है, इसमें सारी चीज़ें डालूँगी। तो मिठाई का डब्बा डाल रही हूँ, ये एक डालूँगी इसमें, ड्राई फ्रूट्स वाले पैकेट और ये पैकेट डालूँगी। ये कैंडल और कैंडल्स जो है ये डालूँगी। एक ये इंसेंस स्टिक होल्डर डालूँगी, ये इंसेंस कोन होल्डर डालूँगी। साथ में इंसेंस का बॉक्स डालूँगी। ये अगरबत्ती का पैकेट डालूँगी, ये शुभ लाभ डालूँगी, ये एक चॉकलेट का पैकेट डालूँगी, ये वार्म दिवाली विशेज़ वाला ये डालूँगी, साथ में ये भुजिया और पीनट्स का पैकेट डालूँगी। हो गई ये दिवाली वाली बैग तैयार। बहुत सारे तो पैक हो गए हैं, अभी थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो बस ये सब डाल रही हूँ। सारे पैकेट्स तैयार कर दिए। ये दिवाली विशेष और ये शुभ लाभ मैंने कोशिश किया ऊपर में रहे सब में, तो ये सब पैक हो गया है। टोटल मैंने 12 बनाए हैं। हर बार मैं सोचती हूँ कुछ अलग अलग टाइप से तैयार करने का, तो बस इसीलिए ये एक ऐसा था, हैप्पी दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट एक ऐसा वाला है। कैसा लगा आपको मेरा ये दिवाली का गिफ्ट हैम्पर? छोटी छोटी चीज़ें, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। थोड़ा बहुत सजाया, जो सारी चीज़ें थी पहले से सब यूज़ हो गई। मतलब ये मैंने मंगाया है नया, ये वाला आपको दिख रहा होगा। ये पहले मैंने मंगाया था दुर्गा पूजा के टाइम में 2, अभी फिर मैंने ज़्यादा मंगा लिया। और ये कुछ तो ये सब तो पहले के ये सब पहले का है। तो बाकी चीज़ें मैंने इतना कुछ शॉपिंग नहीं किया इस बार दिवाली में, कहीं जा ही नहीं पाई, तो बस ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई है, वो सब मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।